हम क्या करते हैं, फाइल अपलोडिंग हम बाद में देखते हैं, पहले नॉर्मल डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या किया, राइट क्लिक हियर, न्यू, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश, रिस्टार्ट। जैसे मान लो अभी हमने यहाँ पे डेटा एंटर किया है राम, जैसे राम @gmail.com 1 2 3 4 5, जैसे पुणे एंड क्वालिफिकेशंस। ये अभी आपका डेटा कहाँ पे आ गया है, यस, मॉडल में आ गया है, बराबर। अभी हमें कंट्रोलर के अंदर आइए। सो कंट्रोलर के अंदर अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोलर की बात अगर आप करते तो कंट्रोलर के अंदर हमें सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सर्विस क्लास कौन सा है अभी आपका, यस, यहाँ पे आपका, इस मेथड की फिलहाल हमें जरूरत नहीं, कट कर दीजिए। सर्विस क्लास की अगर हम करेंगे तो हु इज माय सर्विस क्लास, यस, सर्विस क्लास की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव अ सर्विस क्लास, ये आपका सर्विस क्लास क्या है, जॉब ऐप सर्विस है, यस और नॉट, दिस इज सर्विस क्लास। तो अभी आप यहाँ पे इसे एक एनोटेशन होता है स्प्रिंग में, कौन सा, @सर्विस, इस एनोटेशन से उस क्लास को मार्क करते हैं सर्विस क्लास। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जॉब सर्विस, यस और नॉट। जैसे रिपोजिटरी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास एक एनोटेशन है कॉल्ड एज रिपोजिटरी। आप यहाँ आइए @रिपोजिटरी, यहाँ लिखिए जॉब रेप, और ये आपका रेफरेंस होता है, ये क्या है आपका रेफरेंस। तो ये जो आपका रेफरेंस है जॉब रेपो, ये देखिए मैंने सर्विस के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाया एटोवायर कर, कितना सिंपल है। अभी आप सर्विस के अंदर एक मेथड लिखिए पब्लिक बुलियन इज ऐड प्रोफाइल, और यहाँ आप लिखेंगे प्रोफाइल क्या, मॉडल ऑफ मॉडल, और ये सर्विस से कहाँ जाएगा, याद रखिए सर्विस से जाएगा रिपोजिटरी के अंदर। अगर ये सर्विस की, तो आप यहाँ लिखिए बुलियन ऑफ बी जॉब रेपो डॉट इज ऐड प्रोफाइल, और यहाँ क्या पास करेंगे आप, तो ये मेथड आपको उधर बनानी है, कहाँ, यहाँ रिपोजिटरी में आप आइए, एक मेथड आप बनाइए पब्लिक बुलियन इज ऐड प्रोफाइल, और यहाँ क्या पास करेंगे आप, प्रोफाइल मॉडल ऑफ मॉडल। मैं आपको हर एक चीज है ना बाद में फ्लो करके देता हूँ यहाँ, तब तक अभी मैं यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लिखता हूँ। यस और नॉट। अभी आप आइए जॉब सर्विस पे, आप आइए, यहाँ पे आप रिटर्न क्या करेंगे, बी। देखिए अभी आप सर्विस का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएंगे, सर्विस का ऑब्जेक्ट बनते कंट्रोलर में। तो अभी आप इस कंट्रोलर में आइए, यहाँ पे आप ऐसे देखिए क्या है आपकी सर्विस का नाम, जॉब ऐप सर्विस, जॉब सर्विस। @, यस और नॉट। अभी आप ये मेथड यहाँ डालनी है, बुलियन ऑफ बी इक्वल्स टू क्या, जॉब सर्विस डॉट इज एड प्रोफाइल, और यहाँ मॉडल। इफ बी अगर आप करते हैं, यहाँ अभी आपको एक मैप ऐड करना है, मैप ऑफ अ मैप, यहाँ आप लिखिए इफ
map dot put message, profile added successfully, else map dot put message. Some problem is there. Yes or not? आपको यहाँ ऐसे लिखो job dot put message some problem is there. अभी आप फाइल को क्या करेंगे? सेव. फाइल को क्या करना है? We want to save it and save all. We want to add new employees here. Is it clear or not? फाइल एंड सेव. अब देखिए यहाँ पे आने के बाद आप कैसे वर्कआउट करेंगे बता दो. अभी आपको रिपोजिटरी क्लास में आना है और यहाँ पे पहले आप डेटाबेस में जाके टेबल बनाइए MySQL रूट यूज MySQL. यूज क्या है? स्प्रिंग MVC नहीं क्या है? नहीं क्या लेना? क्रिएट डेटाबेस स्प्रिंग MVC मार्च. यूज स्प्रिंग MVC मार्च. यहाँ आप लिखिए क्रिएट टेबल. टेबल का नाम क्या लिखते हैं? प्रोफाइल. अभी प्रोफाइल में अभी तो क्या क्या फील्ड रखनी है हमें? नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस. यहाँ लिखिए PID int of 5 क्या लिखेंगे? प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट. नेम varchar not email varchar 200 एंड उसके बाद varchar 200 नॉट एंड क्या है? उसके बाद एड्रेस. उसके बाद क्वालिफिकेशन. हाँ कितना ही है ना? फोटो वगैरह रिज्यूम बाद में लेंगे. अभी डेटाबेस चेंज करना है स्प्रिंग MVC मार्च. तो अभी आपको यहाँ कहाँ आना पड़ेगा? देखिए मैं बताता हूँ आपको. यू हैव टू कम इन कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे आके अभी आपको डेटाबेस को चेंज करना है. ये चेंज किया था क्या है? स्प्रिंग MVC मार्च. सेव इट. अभी आप रिपोजिटरी क्लास में आइए. रिपोजिटरी क्लास में आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है. JDBC टेम्पलेट बनाए हैं आपने, आपको यहाँ लिखना है इंट ऑफ वैल्यू क्या है? टेम्पलेट डॉट अपडेट. ये दो है. ये आप लिखिए इंसर्ट इनटू. टेबल का नाम क्या है? प्रोफाइल वैल्यू सिंगल कोट. नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस. उसके बाद क्वालिफिकेशंस. न्यू ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. यहां पे आपको लिखना है PS डॉट सेट स्ट्रिंग 1. यस और नॉट? यहां लिखिए 1 मॉडल डॉट गेट. इस मॉडल को आपको यहां फाइनल बनाना है. PS डॉट सेट स्ट्रिंग 2 यहां लिखिए मॉडल डॉट PS डॉट सेशन 3 मॉडल डॉट PS डॉट सेशन 4. उसके बाद क्या है? मॉडल डॉट गेट एड्रेस.
es.system5 by model.get qualifications. यस और नॉट। अभी देखिए यहाँ पर ये यहाँ आपको ऐसे लिखना है वैल्यू ग्रेटर देन क्या 0 1 सॉरी ट्रू कोलन बराबर है। अभी देखिए ये जो मेथड है ये रिपोजिटरी की मेथड है, रिटर्न कहाँ करेगी? हाँ परफेक्ट, सर्विस में रिटर्न करती है, मैंने बताया सर्विस। अभी सर्विस रिटर्न कहाँ करेगा? कंट्रोलर, और कंट्रोलर कहाँ करेगा? व्यू। पहले अभी हम ट्राई करते हैं, एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं, बाद में मैं आपको क्या करता हूँ पेंट में पूरा फ्लो समझाता हूँ, चलेगा? यहाँ देख, और फाइल अपलोडिंग का भी मैं सिखाऊंगा, थोड़ा समय दीजिए, कुछ गलत हो रहा है बट टाइम नहीं जाना चाहिए क्लास में, इसीलिए थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। यहाँ पे कॉपी इट, क्रिएट, जैसे देखिए राम जस्ट वेट, डेटा चला गया डेटाबेस में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अभी इशू क्या यहाँ पे दिखाना चाहिए, तो मैंने क्या करना चाहिए, जो मैसेज है आपका देखिए कंट्रोलर के अंदर जो भी आपका ये मैसेज है मैंने यहाँ प्रिंट करना चाहिए, कहाँ? इस बटन के नीचे। इज इट क्लियर? अभी हम पूरा का पूरा फ्लो में एक बार आपको पूरा समझाता हूँ, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और हम पूरा पेंट में एक बार फ्लोज का सेटअप करते हैं और फिर हम बाद में बाकी का ऑपरेशंस करेंगे। प्रोफाइल एडेड BR करके नीचे ले सकते हैं। अभी देखिए इसकी बात अगर हम करेंगे ना तो मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। देखते हैं, अब मान लो ये अभी आपका डेटा है, हाँ? Consider this is your data. Is it clear? Yes or not? क्या क्या नाम है इस फील्ड के? नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट,
रेफरेंस फॉर्म नेम FRM एक्शन और मेथड इक्वल टू क्या है अभी हमारा, मैं अभी यहाँ पे जेएसपी का कोड नहीं लिखूंगा, चलेगा। मान लो ये अभी हमारा पेज है, बराबर। क्या नाम है इस पेज का, ऐड न्यू, ऐसा ही है ना कुछ। व्यू पेज अभी हमारा, क्या नाम है इसका, व्यू पेज का ऐड न्यू, यही कोड है ना, एम्प्लॉय डॉट जेएसपी। देखिए, इज इट क्लियर और नॉट। अब यूआई के ऊपर से कोड अंडरस्टैंड कीजिए, चलेगा। और मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉर्म में ऐसे लिखा है, डॉलर क्या लिखा है यहाँ, मैसेज, इतना ही है ना। अब बता दो, ये हमारा पेज है। अब देखिए, दिस इज माई कंट्रोलर। अभी कंट्रोलर में भी हमें जितनी चीजें रिक्वायर्ड हम उतनी लेते हैं, चलेगा। देखिए, ये मेन्यू पे क्लिक होने के बाद ये पेज कॉल होगा, बराबर ना। जब हम क्या करेंगे, अभी आप यहाँ आइए, ये नेविगेशन बार यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद होम डॉट जेएसपी पे आप आइए। होम डॉट जेएसपी पे जब आप आते हैं, यहाँ देखिए, तो ये देखिए क्या है, कंट्रोलर से कौन सी लिंक कॉल होगी आपकी, हाँ, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड नाम की लिंक कॉल होगी। कहाँ से होगी ये, कंट्रोलर से कॉल होगी। यहाँ आप क्या लिखेंगे, ऐड न्यू एम्प्लॉय लिख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ऐड न्यू एम्प्लॉय लिख रहे हैं, बराबर। जब आप यहाँ पे ऐड न्यू एम्प्लॉय लिखेंगे, इज इट क्लियर और नॉट, तो कौन सा पेज कॉल होगा आपका, यहाँ ऐड न्यू एम्प्लॉय डॉट जेएसपी कॉल होगा, बराबर। मतलब आपको ये वाला यूआई मिलेगा जो मैंने यहाँ पे लिया है, बराबर। अब देखिए, वी हैव अ कंट्रोलर, मैं इसे भी मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ इतनी ही चीजें हमें रिक्वायर्ड में, थोड़ा फॉन्ट कम करता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पाइए, जब आप यहाँ पे आते हैं तो वी हैव टू वर्क हियर, ये आपका कंट्रोल है। इज इट क्लियर और नॉट, दिख रहा है, दिस इज अ कंट्रोलर। कंट्रोलर से अभी क्या कॉल होता है, अभी अभी यहाँ है, वी हैव अ सर्विस है। मैं ऊपर के पैकेजेस नहीं लेता हूँ, बट मुझे इतनी ही रिक्वायरमेंट है सर्विस क्लास की। मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, मैं राइटिंग सर्विस क्लास। उसके बाद ये है आपकी रिपोजिटरी। ये सर्विस, ये आपकी क्या है, रिपोजिटरी। अभी देखिए वर्कआउट कैसे होता है। रिपोजिटरी के बाद अभी आपके पास एक क्लास है, दैट इज एमवीसी कॉन्फ़िगरेशन। इसे हटा देते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, मिनिमाइज करेंगे, इसकी जरूरत है, मिनिमाइज करेंगे। इज इट क्लियर। यहाँ देखिए, पूरा का पूरा कोड आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। अभी अब यहाँ देखिए, दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन क्लास। अभी फ्लो देखिए कैसे सेट हो रहा है भाई,
पूरा कोड नहीं लेता हूँ, इतना ही लेता हूँ, चलेगा? अभी देखिए यहाँ पर आइए, दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन क्लास। क्लियर ना? और उसके बाद देखिए ये आपका डेटाबेस है। कंसीडर, कंसीडर ये आपका टेबल है, ये आपका डेटाबेस है। अभी वर्कआउट कैसे होगा देखिए मैं आपको समझा। सबसे पहले नंबर 1, जब आपने डेटा फिल किया है श्याम श्याम @ वगैरह, जो डेटा आपने फिल किया है, और जैसे आपने यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक किया, बराबर, तो सबसे पहले क्या कॉल होता है, यहां से आपका एक्शन कॉल होता है। क्या कॉल होता है? एक्शन। जब आप एक्शन के ऊपर अगर आप जाते हैं, यहां देखिए सेव के ऊपर अगर आप आते हैं, वी हैव एक्शन, ये सेव वाली मेथड कॉल होगी। तो जैसे सेव वाली मेथड कॉल होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए क्लियर। जैसे यहाँ पे ये कॉल होता है, तो ये देखिए यहाँ आपका मॉडल बनेगा, यहाँ कंसीडर हु इज दिस, दिस इज योर मॉडल। मॉडल जरा थोड़ा बड़ा बनाते हैं, सेंट्रलाइज करना है, ये आपका मॉडल बनेगा। अब देखिए ये जो क्लास है ये आपका क्या है, मॉडल क्लास है। मॉडल के अंदर क्या क्या होगा, मॉडल की बात अगर हम करेंगे तो मॉडल के अंदर क्या क्या है बताइए। आईडी, आईडी तो इंक्रीमेंट है, तो इनिशियली आईडी का वैल्यू क्या होगा, 0। नेम क्या है, श्याम। उसके बाद ईमेल क्या है, श्याम @gmail। उसके बाद कॉन्टैक्ट क्या है, 9898989898। और उसके बाद में क्या है, एड्रेस इक्वल्स नाशिक। और यहाँ क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपका मॉडल है। तो ये जो आपका मॉडल है, यहाँ मॉडल जितना फॉर्म के अंदर आपके डेटा है, ये स्प्रिंग एमवीसी ऑटोमेटिकली किस में ला रहा है, मॉडल के अंदर ला रहा है, बराबर। जैसे मॉडल के अंदर डेटा आ गया, तो ये देखिए यहाँ @AutoWire क्या लिखा है, जॉब सर्विस। मतलब आपको पता है इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ है जॉब ऐप, ये पढ़ाया था मैंने आपको स्कोर में ना, जॉब ऐप सर्विस इक्वल्स न्यू ऑफ क्या, जॉब सर्विस इक्वल्स न्यू ऑफ जॉब ऐप सर्विस। Is it clear or not? New of a job app service. ऐसा, you understand? Yes or no? New of job app service. मतलब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना है, इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ योर सर्विस क्लास। यहाँ से सर्विस कॉल हो गई। अभी जैसे भी यहाँ से सर्विस कॉल हो गई है, तो सर्विस का ऑब्जेक्ट बना, तो यहाँ से मेथड देखिए, सर्विस का ऑब्जेक्ट बना सर्विस से, ये देखिए @job repository, यहां से आपका ऑब्जेक्ट यहां से किसका बना है, रिपोजिटरी की ऑब्जेक्ट बनी है। आई अंडरस्टैंड। यहां अगर हम आते हैं तो मेरे रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना है, तो यहां मैंने ऐसे लिखा क्या, जॉब रेपो डॉट इज एड प्रोफाइल, जॉब रेपो डॉट इज, तो किसकी मेथड कॉल हो गई, रिपोजिटरी। तो ये जो आपका मॉडल है जो सर्विस में था, ये एज इट इज इसका डेटा सर्विस से कहाँ पे आ गया, रिपोजिटरी में आ गया। फिर रिपोजिटरी की बात अगर आप करते हैं तो रिपोजिटरी में देखिए क्या हुआ, मैंने क्या लिखा है, AutoWire क्या लिखा है, JDBC टेम्पलेट, और क्या लिखा है, टेम्पलेट लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, @JDBC टेम्पलेट और टेम्पलेट लिखा है, मतलब यहां से कॉन्फ़िगरेशन क्लास कॉल हुआ। देखिए देखिए यहां से कौन कॉल हुआ गाइस, देखिए यहां से कॉल हुआ आपका, तो यहां टेम्पलेट के ऑब्जेक्ट बने, देखिए
यस और नॉट? जैसे भी टेम्पलेट की ऑब्जेक्ट बनी है, समझ में आ रहा है ना फ्लो? रिपोजिटरी इंटरनली, फिर टेम्पलेट की ऑब्जेक्ट बनने के बाद यहां से आपका डेटा सोर्स कॉल होता है, ये वाली मेथड कॉल हो रही है। मतलब देखिए, जैसे भी आपने टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाया तो सबसे पहले डेटाबेस क्या हुआ, सबसे पहले जैसे टेम्पलेट, देखिए फ्लो देखिए, रिपोजिटरी में टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बना तो टेम्पलेट में से डेटा सोर्स कॉल होता है, डेटा सोर्स से क्या कनेक्ट हुआ, डेटाबेस कनेक्ट हुआ। कितनी डिपेंडेंसी है, समझ में आ गया फ्लो? देखिए रिपीट करते हैं। सबसे पहले मैंने व्यू के ऊपर सेलेक्ट किया तो ये डेस्टिनेशन कंट्रोलर में आ गया, पूरे फॉर्म का डेटा किस में आ गया, मॉडल में आ गया। फिर यहाँ से कंट्रोलर से कौन कॉल हुआ, सर्विस, सर्विस से किसका ऑब्जेक्ट बना, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी से ऑब्जेक्ट किसका बना, कॉन्फ़िगरेशन में से टेम्पलेट का बना, टेम्पलेट में से कौन कॉल हुआ, डेटा सोर्स, डेटा सोर्स से डेटाबेस कनेक्ट हुआ। उसके बाद में ये मेथड है। अब यहाँ देखिए, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये नहीं है, क्या है ये, इट इज पार्ट ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये हमने स्प्रिंग कोर में देखा था। अभी देखिए, जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेम्पलेट डॉट अपडेट इंसर्ट इनटू प्रोफाइल वैल्यूज, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ, इंसर्ट इनटू प्रोफाइल वैल्यूज। तो ये देखिए मॉडल डॉट गेट नेम, अभी मॉडल के अंदर क्या है गाइस, ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये कॉमा है, तो यहाँ पे अभी देखिए ये रो आपकी ऐसे इंसर्ट होगी। मैं तब तक इसे डिलीट करता हूँ। देखिए अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, लॉजिकली अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए प्रोफाइल डॉट, ये 2 आ जाएगा यहाँ ऑटोमेटिकली। अभी देखिए मॉडल डॉट गेट नेम इंसर्ट किया है ना यहाँ, ये 1 किसके लिए, पहले यहाँ क्या इंसर्ट होगा, श्याम, उसके बाद श्याम@gmail.com, उसके बाद श्याम का कॉन्टैक्ट इंसर्ट होगा, क्या है वो 9898, कुछ ऐसा ही है 989898। उसके बाद एड्रेस क्या है, नासिक, और क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे जैसे इंसर्ट होगा। अगर तो इसमें वैल्यू में क्या आता है, जैसे भी इंसर्ट होगा तो वैल्यू की वैल्यू क्या है, 1 ग्रेटर देन 0, ये ट्रू या फॉल्स है, ट्रू। तो रिटर्न टू रिपोजिटरी रिटर्न कहाँ कर गया, फ्लो देखिए रिपोजिटरी रिटर्न कहाँ कर दिया, परफेक्ट। देखिए अगर अभी हम यहाँ पे आते हैं तो ये जो हमारी रिपोजिटरी है, जो ट्रू रिटर्न हो रहा है, ये ट्रू कहाँ रिटर्न होगा गाइस, सर्विस में। देखिए रिपोजिटरी ने वैल्यू रिटर्न किस में की है, सर्विस में की है, तो ये सर्विस की वैल्यू क्या बनी है, यहाँ ये रिटर्न क्या करता है गाइस, ये रिटर्न करेगा ट्रू बराबर हेलो। जब ये रिटर्न ट्रू करेगा, यस और नॉट, तो ये सर्विस रिटर्न कहाँ करेगा, कंट्रोलर। तो यहाँ बी में भी क्या आता है, हाँ ट्रू आता है, परफेक्ट। यहाँ अगर हम बी की बात अगर हम करेंगे तो याद है कि बी में क्या आता है, वी कैन थिंक हियर बी की वैल्यू ट्रू होगी। अब देखिए बी अगर ट्रू है तो मैसेज डॉट पुट प्रोफाइल एडेड, अब ये मैसेज कहाँ रिटर्न कर रहा है, ये मैसेज आपका जा रहा है व्यू के ऊपर, बराबर ना, यस और नॉट। तो मैसेज व्यू के ऊपर जाएगा, यस। ये प्रोफाइल एडेड नाम का जो प्रोफाइल एडेड सक्सेसफुली, ये जो है याद रखिए, ये यहाँ पे जाके व्यू पे दिखता है, यस और नॉट। इट इज सिंपल एमवी से। देखिए अब ये क्या बना, व्यू, ये बना कंट्रोलर, और ये प्रोफाइल मॉडल क्या है, मॉडल, इट इज एमवीसी। ये सिंपल फ्लो है जो हमने डिजाइन किया था, व्यू हमने पूरा बहुत मैन्युअली किया था सब, लेकिन ये कैसे व्यू, मॉडल, कंट्रोलर, सर्विस, ये एमवीसी है। इज इट क्लियर माय पॉइंट, हेलो ऑनलाइन, समझते का, यस गाइज। मैं आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम ही कॉपी करके देता हूँ, चलेगा? आई अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल। देखिए अभी हमें पूरे रिकॉर्ड फेच करने, व्यू करने, मतलब आपने ऑब्जर्व किया स्प्रिंग जेडीबीसी इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट, है ना? अभी हमें यहाँ स्प्रिंग जेडीबीसी भी आना चाहिए। जब आप यहाँ पे आते हैं जस्ट फ्लो ऑफ एप्लीकेशंस,
फ्लो ऑफ इंसर्ट और फ्लो ऑफ सेम डेटा फ्रॉम व्यू टू व्यू, उसके बाद कंट्रोलर सर्विस रिपोजिटरी डेटा, बराबर ना। पीछे मॉडल भी आप कंसिडर कीजिए। इज इट क्लियर? देखिए अभी अब यहाँ ये श्याम इंसर्ट हुआ होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अ फाइल। अभी हमारा टारगेट है व्यू रिकॉर्ड के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, कहाँ व्यू रिकॉर्ड के ऊपर जब भी हम क्लिक करते हैं तो मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड क्या करने हैं, यहाँ टेबल के अंदर पूरा डेटा आना चाहिए, किसका, डेटाबेस का। तो अभी डेटा अगर आपको टेबल से लाना है, मैं नया वीडियो बनाता हूँ